मौसम की जो सख्ती है वो काफ़ी है और कराची से लेकर कश्मीर तक हर जगह गर्मी है और गर्मी के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। कभी महकमा मौसमियात, कभी NDMA। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, लेकिन पंजाब के कुछ इलाकों में बारिशें भी हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और रेस्क्यू इदारों और ज़िले इंतज़ामिया को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी की गई है। ऐसे में ये जो बदलता हुआ मौसम है ये पाकिस्तान को किस तौर से अफेक्ट कर रहा है और पाकिस्तान इसको यानी जो क्लाइमेट चेंज है इसको कर्ब करने के लिए जो इकदाम उठा रहा है क्या वो इनफ है या नहीं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात। डॉक्टर मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल हमारी माशी इक़्तिसादी रिपोर्ट सामने आई और मईशत में हमने बहुत सारे अहदाफ जहाँ नहीं हासिल किए वहाँ पर हमने ये भी देखा कि हमने क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ अपने अहदाफ रखे थे, हम वो भी अचीव नहीं कर पाए हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हम हर बार ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है, लेकिन एज एन एग्जाम्पल हम खुद रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारे अगर अहदाफ मीट नहीं हो पा रहे तो उसके पीछे क्या वजूहात लगती हैं डॉक्टर साहिबा आपको? मैं पिछले कोई 3 इकोनॉमिक सर्वे किया, मैं एनालिसिस कर रही थी तकरीबन 2022 के बाद से के सैलाबों के बाद हमारा क्या ये क्लाइमेट की स्टेट क्या रही है। तो जो क्लाइमेट में जो बजट एलोकेशन है वो 9 बिलियन रुपए से तकरीबन 2.8 बिलियन पे आ चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी एलोकेशन जो है वो कम हो रही है। हालांकि पिछले फिस्कल ईयर में हमने टैगिंग की, लेकिन वो टैगिंग क्या है कि हम मुख्तलिफ हेड्स को ना सिर्फ नाम दे रहे हैं कि ये क्लाइमेट के हेड में आ रहा है, ये क्लाइमेट के हेड में आ रहा है। इसकी एक और मिसाल है, अब आप देखें हमारी तरजीहात का क्या वो सिस्टम है कि पाकिस्तान की क्लाइमेट में तरजीह नेशनल अडेप्टेशन प्लान है कि हमने अडेप्टेशन करनी है सैलाबों से, ज़राअत में पानी को के हवाले से एटसेट्रा। अडेप्टेशन में पिछले साल बजट था कोई 84 बिलियन रुपए और पिछले साल मिटिगेशन में बजट था 603 बिलियन रुपए। तो जी। आप तो जो तरजीह है नेशनल उसी को प्रॉपर टैग नहीं कर रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मिटिगेशन के हेडर में जिसमें आपके ये रिन्यूएबल एनर्जी या साफ तवानाई आनी चाहिए, उसमें हम मेजर चंक जो है वो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में डाल के तो उसको जी हम मिटिगेशन कह रहे हैं। तो जी दिस इज रॉन्ग। मिटिगेशन का इस तरह से आप नहीं करते, ये अलग अलग डिवीजन होती है स्टोरेज और वाटर और इन चीजों की। एनीवेज, ये हमारी तरजीह थी, एलोकेशन कम हो गई और फिर इक्तिसादी उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमें 822 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ पिछले साल सैलाबों की वजह से, और पिछला साल 65 सालों में सेकंड नंबर पे सबसे गर्म तरीन साल रिकॉर्ड हुआ और अबव नॉर्मल बारिशों की वजह से। लेकिन एक डेडिकेटेड चैप्टर हमने क्लाइमेट को दिया और हम उस पर बात कर रहे हैं कि ये नुकसानात हुए और 4 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए और इतने लोग मर गए। लेकिन और हम एग्री कर रहे हैं कि ये नुकसान मैक्रो इकोनॉमिकली हमें हुआ है, ग्रोथ पे इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन उस चैप्टर के बाद हम बाकी सेक्टर्स में क्लाइमेट को लिंक ही नहीं कर रहे। बताएं शदीद गर्मी से आपके एग्रीकल्चर को क्या नुकसान हुआ। हमने बता तो दिया कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर गई, वैसे कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वीट और ये राइस और शुगर केन, लेकिन कॉटन की प्रोडक्टिविटी क्यों डिक्लाइन कर रही है? पता ही नहीं है। क्लाइमेट हीट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है? वाटर की स्कार्सिटी होगी, पानी कम हो गया, किल्लत हो गई, तो रबी खरीफ क्रॉप्स को पानी किस तरह से दिया गया, क्यों उसकी प्रोडक्शन कम हो गई? ये क्रॉस सेक्टोरल हमने देखा ही नहीं। तो जब तक हम मान तो रहे हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू है क्लाइमेट चेंज, लेकिन हम अभी भी उसी आउटडेटेड इकोनॉमिक सर्वे में फंसे हुए हैं कि एक चैप्टर में लिख दिया क्लाइमेट, हमने अच्छे अच्छे काम किए, टेक्सोनॉमी लाए, NDCs बनाए, एडेप्टेशन की, लेकिन हमने ग्रोथ में उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज ही नहीं किया कि माइग्रेशन कितनी हुई, लोग गर्मी की शिद्दत से कैसे कितने मरे, उसकी वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी में कितना नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या नुकसान हो रहा है। सो दिस इज मिसिंग लेंस जो अच्छा डॉक्टर आई एम ज़ैनब नईम श्योर आज साहिबा, के बजट में भी हमें नजर आएगा। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि 800 बिलियन से ज़्यादा का हमारा नुकसान हुआ। वज़ीर मौसूफ ने भी कल इसी तरह की कुछ बातें की। तो ये बताइएगा कि अगर जिस बजट की आप बात कर रही हैं कि वो 900 प्लस था, वो अगर हम लोग रखते तो क्या ये बेहतर होता? और आइंदा अगर जो आने वाला जो साल है, क्या उसमें हम तवक्को कर सकते हैं कि हमारा बजट जो है वो ज़्यादा रखा जाएगा? क्योंकि 75% अगर बजट हम कम कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जुल्म किया।
इस पे दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि उस रिपोर्ट में, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में 822 बिलियन का मतलब है लगभग 1 ट्रिलियन के करीब नुकसानात हैं। अगर आप इसमें सोशल नुकसानात भी काउंट करना शुरू कर दें तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन। बजट कम करने का मसला ये हुआ कि बजट पहले एलोकेट तो होता था, लेकिन वो बजट सिर्फ एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग की हद तक है। उस बजट से, जैसे हम बाकी हेडर्स में फिर भी देख लेते हैं कि इस एनर्जी में ये आउटकम आया, एग्रीकल्चर में ये, क्लाइमेट स्पेंडिंग का आउटकम क्या आया ये हम नहीं देख रहे। या मिसाल के तौर पे पहले 2023 में बजट क्लाइमेट चेंज डिवीजन, फिर उसके बाद मिनिस्ट्रीज को एलोकेट होना शुरू हुआ। अभी पिछले साल से टैगिंग हुई है, तो टैगिंग के बाद तो आउटकम को मेजर करना बहुत आसान होना चाहिए था कि आपको पता है किस किस हेडर में 5000 सेंटर आपने एलोकेट कर दिए, तो मेजर करना तो बहुत आसान है। जिस सेंटर को जितने पैसे दिए उससे इतना पैसा स्पेंड करने से आउटकम क्या आया वो हम नहीं कर रहे। तो कम होना तो बहुत बड़ा जुल्म है ही, और टैगिंग से हम सॉर्ट ऑफ ग्रीन वॉश भी कर रहे हैं कि देखिए हमने तो टैग कर लिया, लेकिन जहां आउटकम नजर नहीं आ रहा तो उसका नुकसान है। और एक और दूसरा फैक्टर ये है कि हम सिर्फ सैलाबों से होने वाले नुकसान गिन रहे हैं, शदीद गर्मी का कोई नुकसान हमने ऐड ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा फ्लॉड है इकोनॉमिक Right. सर्वे क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में। राइट और मरियम, हमारे पास जैनब सॉरी 30 सेकेंड्स हैं कि जो टेलर्स के, ये तो हमने अडेप्टेशन की बात कर ली है ना, ये कब हम सोचेंगे कि भाई हम इस वेदर को क्या रिवर्स कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम धड़ाधड़ अपने दरख्त अपर एरियाज में काट रहे हैं, सो ऑन, उसके लिए क्या किया हमने? देखिए उसके लिए हम लोगों ने 2-3 मेजर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स की फंडिंग आई है बाहर से, उस पर हमने कह दिया हम शजरकारी वगैरह वो सारा चल रही है, प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा बहुत। नेशनल लेवल पे इसकी गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो ये जो भी कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट हुई है वो गलत कह रहे हैं। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। पिछले साल से अब तक का देख ले, दरख्तों का क्या हाल है, एक कटाई, दूसरा पाम के दरख्त मुसलसल लग रहे हैं। तो ये गलती पे गलती करे। 1960 में पेपर मलबेरी की गलती की इस्लामाबाद में, अब हम पाम लगाए जा रहे हैं पोटोहार के पूरे खित्ते में। तो दिस इज वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग। कैपेसिटीज की कमी है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की कमी है डिपार्टमेंट्स में, जिनको पता ही नहीं है कि इसको कैसे वो करना है। तो यहाँ काम करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये बहुत, हुकूमत इस तरह से भी देखे कि अडेप्टेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हम धड़ाधड़ दरख्त काट रहे हैं और सही से पैसे लगा कर देख नहीं रहे कि उस पैसे से हमें क्या आउटकम मिल रहा है, उसके नतीजे पाकिस्तान को नहीं मिल पाएंगे, तो इस पैसे को स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।